हाय गाइस, वेलकम टू आरुष मामा की दुनिया। तो सबसे पहले आज थोड़ी दिन की शुरुआत लेज़ीनेस के साथ हुई क्योंकि रात भर की नींद पूरी हुई नहीं थी, ना मेरी ना आरुष की। क्योंकि आरुष के नोज़ ब्लॉक थे तो रात भर वो ठीक से सोया नहीं, बार-बार उठ जा रहा था और रोने लग रहा था। तो नींद पूरी ना होने की वजह से बच्चे काफ़ी चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो फिर मैंने उसे अच्छे से फ़ीड कराया, उसके बाद फिर उसे सुलाने की कोशिश की। जब थोड़ी देर की नैप वो ले लेता है ना, सुबह में अक्सर थोड़ी देर की नैप उसे चाहिए होती है। वो थोड़ी देर की नैप लेता है, उसके बाद वो फ्रेश हो जाता है। फिर वो फ्रेश होकर अच्छे से खेलने लगता है। फिर आप देख सकते हैं कि वो अब अच्छे से फ्रेश हो गया है, उसकी नींद पूरी हो गई है। वो अच्छे से मम्मा के साथ मेरी खेल रहा है। वो मम्मी बुला रही है उसे कि तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, कैसे आओगे? वो सोच रहा है, लेकिन वो मतलब बेड से ना जल्दी हाथ बढ़ाता ही नहीं है कि वो गिर ना जाए, उसे खुद भी डर लगता है। फिर इधर देख रहे होंगे आप, माइकू मेरा जो डॉगी है कैसे उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। फिर जब हम लोग चाय पीने लगे, जब मैं चाय पी रही थी उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ती जा रही है, जब जब देखो कुछ भी हम खाते-पीते रहते हैं उसे चाहिए होता है वो। अपना खाना तो खाना नहीं है, बस थोड़ा बहुत खाना है, उसके बाद हम हमारा तो देखेगा तो बस खाना ही खाना है। फिर मैंने अपने बालों की ऑयलिंग करी, उसके बाद मैं भी नहा धोकर रेडी होकर आ गई थी। गाइस, हमारे बिहार में ना, बिहार बंगाल लगभग में हमारे यहाँ सिंदूर वेयर करना डेली होता है। बाकी जगहों पे इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे बिहार में है। फिर मैंने भी ऐसा किया कि आरुष का खाना तैयार कर दिया। रोटी थी तो रोटी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के मैंने उसमें दूध डाल दिया उसे अच्छे से। फिर तब तक मैंने सब्ज़ी भी छौंक ली, क्योंकि उसका खाना तैयार भी करना था, इधर सबके खाने के लिए भी सब्ज़ी छौंकनी थी। तो फिर मैंने आलू, बैंगन और मूली की सब्ज़ी बनाई थी। फिर आरुष को खिला दिया उसे चढ़ाकर कम धीमी आँच पर। फिर हम बाहर गए, हमने भी नाश्ता कर लिया। उसके बाद बाहर देखा तो धूप अच्छी खिली हुई थी। मैंने आज बाल धोए थे, तो मुझे ठंड थोड़ी-सी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा धूप सेक लेती हूँ। उसके बाद ये देखो, जब धूप सेकने बैठो तो ये तो परेशान ही करने लगता है मुझे। कभी दीवार पकड़ेगा, कभी कुछ करेगा, समझ नहीं आता क्या करूँ? इधर मम्मी बोल रही है उसे कि शैतानी कर रहे हो, शैतानी कर रहे हो। फिर देखो आप, ये बार-बार कोशिश क्या कर रहा है कि ये जो हमारे यहाँ जो दीवार है ना वो रेलिंग वाली, उसके उस पे जाएगा और वो पता नहीं जीभ से चाटेगा उसे। फिर हमने आराम किया। उसके बाद जब मैं शाम को उठी तो फिर हमने चाय बनाया, फिर सभी ने बैठकर चाय पी। आप देख रहे होंगे ये एक बॉटल लिए हुए होम्योपैथिक। फिर मैंने उसकी ऑयलिंग करी, फिर मालिश करी। तो आज आज भी मैंने उसी तेल से मालिश करी है, क्योंकि अभी से सर्दी लगी है। वो जायफल वाला तेल जो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में दिखाया था। फिर उससे अच्छे से मालिश करी, नोज़ के पास मालिश करी। तब तक मैं मम्मी भी मार्केट से आ गई थी आरुष के लिए कुछ कपड़े लेकर। उसके उसे ठंड में अभी टोपी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो इतनी ठंड यहाँ नहीं आई है, लेकिन अब ज़रूरत पड़ेगी इसकी ठंड की। तो फिर मैंने उसे ऑयलिंग करके उसके बाद फिर मैंने उसे नोज़ल स्प्रे डाला था। तो ये है, देख रहे होंगे आप, सोडियम क्लोराइड नोज़ल स्प्रे नाज़ो क्लियर का है। तो ये मैं उसके हमेशा दोनों नोज़ में डालती हूँ एक-एक ड्रॉप्स। तो उसे बहुत अच्छी नींद आ जाती है। फिर वो पापा के साथ भी खेलने लगा, उसे आराम मिलता है इससे। तो आप एक दिन में आप 2 बार ज़रूर डाल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। 2 बार तो ज़रूर ही ज़रूर